विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर और यह इसका नवा भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हम जो का त्यों करते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं। तद्भव शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द या देशज शब्द। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हम जो का त्यों प्रयोग करते हैं उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, तत्सम शब्द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद होगा। हमारे पास शब्द है पर्यावरण और इसका हमें बताना है संधि विच्छेद क्या होगा। परिधन आवरण, बी है परिध धन आवरण, सी है परिधि धन आवरण, डी है पर्या धन वरण। तो पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है देशज शब्द बताना है। निम्न में देशज शब्द कौन सा है। दंगल, चुगलखोर, दवा या चक्का। तो इन सभी शब्दों में से देशज शब्द जो है वो आपका चक्का हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। देशज शब्द होते क्या है, तो देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। ऐसे शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, लोटा। तो इसमें ऑप्शन जो था आपका चक्का, इसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी चक्का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 4, इसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। इसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस प्रकार का वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए इसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यहां पर बीच में क्या आ रहा है, की आ रहा है। तो जहां पर बीच में की आए वहां पर आपको मिश्र वाक्य लगाना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मिश्र वाक्य बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 5, देवासुर में कौन सा समास है। शब्द है हमारे पास देवासुर और इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। देवासुर का यदि हम टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा देव और असुर। देव और असुर। तो यहां पर अपने को बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर आपका बहुब्रीहि समास। तो देव और असुर यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, इसलिए सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी द्वंद्व समास इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 बोल रहा है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, कारक के सही भेद को चुनिए। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक। तो यहां पर देखिए हे प्रभु और ये जो चिन्ह लग रहा है ये आपका संबोधन कारक एकदम सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा विधन अर्थ। विधन अर्थ बराबर क्या होता है, व्यर्थ होता है। तो किन वर्णों की संधि हुई है, ईधन उ, ईधन ए, ईधन अ या ईधन अ। तो व्यर्थ इसका यदि संधि विच्छेद किया तो विधन अर्थ बना। तो यहां पर किन वर्णों की संधि हुई है, तो ये ईधन अ वर्ण की संधि हुई है, इसलिए सही जवाब जो रहेगा वो हमारा ऑप्शन डी ईधन अ बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द कौन सा है यह बताना है। समतल,
विद्यालय, पशु या वाचनालय। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा शब्द जो है वो आपका रूढ़ शब्द होगा, ये हमें बताना है। रूढ़ शब्द पहचानेंगे कैसे? तो जो शब्द दे रखा है यदि उसका संधि विच्छेद न हो, रूढ़ शब्द में क्या याद रखना है, यदि उसका संधि विच्छेद न हो तो वो शब्द क्या हो जाएगा, आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे समतल, समतल का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, समधन तल। विद्यालय, विद्याधन आलय। लेकिन पशु का हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं, इसलिए पशु शब्द जो आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, चरित्र चित्रण के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 9 है, चरित्र चित्रण के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महावीर प्रसाद? तो चरित्र चित्रण के जो रचनाकार है वो है महावीर प्रसाद। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है? रोला, चौपाई, सोरठा या बरवे? तो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोरठा। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। दोहे में कितनी मात्राएं होती है? दोहे में 13-11 मात्राएं होती है। दोहे में कितनी मात्राएं होती है? 13-11 मात्राएं होती है। और इसका उल्टा जो होगा वो सोरठा होगा, इसमें 11-13 मात्राएं होगी। दोहे में 13-11 मात्राएं और दोहे का उल्टा क्या होगा? सोरठा, इसमें 11-13 मात्राएं होगी। तो इसलिए ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 11, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के? तो उद्देश्य और विधेय ये आपके वाक्य के अंग है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 12, निम्न में भाववाचक संज्ञा है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा ऑप्शन है? लड़कपन, लड़काईपन, लड़काई या लड़कापन? तो इन सभी में अपने को भाववाचक संज्ञा पहचानना है। तो ऑप्शन ए में जो दे रखा है लड़कपन, ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मतैक्य में कौन सी संधि होगी? मतैक्य में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? तो यहाँ पर हमें शब्द दे रखा है मतैक्य और इसमें 2 मात्रा है, इसलिए 2 मात्रा में आपको याद रखना है। जहां पर 2 मात्रा आए वहां पर आपको वृद्धि संधि लगाना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मात्रा जहां है आपको गुण संधि लगाना है। यण संधि कहाँ लगाना है? जहां अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व इन चारों के आगे आधा वर्ण लटका हुआ हो वहां पर आपको यण संधि लगाना है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी वृद्धि संधि एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विराम चिन्ह, ये जो कोष्टक में विराम चिन्ह आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है यह बताना है। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम या हंसपद? तो विराम चिन्ह जो दे रखा है कोष्टक के अंदर, इसका जो नाम है ये नाम है अर्ध विराम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इस प्रकार का जो चिन्ह है ये आपका अर्ध विराम कहलाता है। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्न में कौन से कवि और उनकी रचना सुमेलित नहीं है? अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, एकदम सही बात। उर्वशी, धर्मवीर भारती, यह एकदम गलत बात है। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो रचना है वो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो हमें प्रश्न में क्या बोला था
निम्न में कौन से कवि और उनकी रचना सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। करुणालय, इसकी जो रचना है ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना, एकदम सही है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। यह कथन भी एकदम सही है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हमने हिंदी के देखे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।